आत्मदेव की कथा सुनिए। किस प्रकार एक ब्राह्मण आत्मदेव की एक गलती से उसका पूरा जीवन नष्ट हुआ और अंत में भागवत प्राप्ति के पल से उसका फिर से उद्धार हुआ। तो ध्यान से सुनिए आज की इस कथा को। पंडित श्याम सुंदर पराशर जी के द्वारा रचित इस कथा को सुनिए। श्री राधे राधे। गुरु मानसम च। मैंने बहुत कोशिश करी, ये काम क्रोध लोभ मोह मेरे से तो भागे नहीं जाते। आपकी भक्ति आएगी तो अपने आप भग जाएंगे, मुझे भगाना नहीं पड़ेगा। भैया, घर आंगन को सजाना माताएं जानती हैं, पुरुष लोग उतना नहीं जानते। बोले आपकी प्राण प्रिया भक्ति जब पधारेंगी तो ये भवन में जितना कूड़ा करकट ऊट पटांग है वो सब बाहर निकाल के फेंक देंगी, अंतःकरण को निर्मल कर देंगी, पावन कर देंगी। वो अंतःकरण का भवन जब पावन हो जाएगा और वो स्वयं श्रृंगार करके विराजमान हो जाएंगी, फिर आपको बुलाने की जरूरत थोड़ी है, आप बिन बुलाए अपने आप घर में भागे चले जाओगे। तोया हुतस्तु भगवान यात नीचक गृहे स्वपी। भगवान भक्ति जहां पहुंच जाती है वहां भगवान बिन बुलाए आ जाते हैं, भक्ति बुलाती है। इसलिए भक्ति को कहा कि तुम सबके मन मानस में विराजमान हो जाओ। नारद जी बड़े प्रसन्न बोले महाराज प्रत्यक्ष देख लिया, अभी भागवत कहाँ हुई, केवल महात्म हुआ था। एक डोज से ही इतना फायदा हो गया कि दोनों बच्चे नाच रहे मैया के साथ तरुण हो करके। तऊ सोतऊ तरुणऊ, ये प्रत्यक्ष हो गया। इसका मतलब इस कथा का तात्पर्य क्या हुआ? श्रीमद् भागवत केवल भगवत भक्ति ही नहीं, ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति को प्रदान करती है। भक्ति में, श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का दिव्य संगम है। गंगा जी के तट पर अनेक तीर्थ हैं, पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो जाए वो तीर्थ नहीं, तीर्थराज हो जाता है। ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग्य के अलग अलग ग्रंथ हैं, परंतु इसमें त्रिवेणी का संगम है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों विद्यमान है। इसलिए ये पुराण नहीं है, महापुराण है, पुराण तिलकम है। नारद जी बोले बस एक प्रश्न और। क्या? कि भागवत से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही जागता है कि पापियों के पाप भी काटता है? और काटता है तो कौन कौन से पाप कटते हैं, कृपा करके बताओ। सनकादिक बोले कौन कौन का प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जीवन भर हमेशा पापी पाप करता रहा, क्रोध की आग में जलता रहा, काम क्रोध आदि जिसके चित्त में चढ़े हुए हैं, ऐसा पाप परायण प्राणी भी यदि प्रेम पूर्वक प्रभु के पावन चरित्रों का श्रवण कर ले तो कलऊ पुनंती, कलयुग में वो भी पुनीत हो जाएगा। अच्छा, आज तक ऐसा कोई पापी पवित्र हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। कौन हुआ बताओ? तब एक सत्य घटना सुनाई। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी विद्वान। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बहुत खतरनाक थी, महाझगड़ालू, पर ब्राह्मण विद्वान थे इसलिए निर्वाह कर लेते थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर दुखी होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में रो रहे थे कि एक सन्यासी वहां निकल पड़े। रोते हुए ब्राह्मण को देखकर पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए, महाराज जी मत पूछो, जिंदगी में सब कुछ भगवान ने दिया पर एक के बिना आंगन सूना कर दिया। क्या हुआ? अरे महाराज कोई बच्चा नहीं है, सब बेकार है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है घर में। महात्मा मन में मुस्कुराए, जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाए, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति।
ब्राह्मण तुम देखने में पढ़े लिखे लगते हो, पर पागलों जैसी, मूर्खों जैसी बात करते हो। अज्ञानम मुंच, इस मूर्खता को, इस अज्ञान को त्यागो। संतान से सुख ही मिलेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? ब्राह्मण यदि संतान में सुख होता तो सबसे ज्यादा सुखी राजा सगर होते। 60,000 बच्चे हो गए थे और सबके सब कपिल भगवान का अपमान करके भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब जाके गंगा मैया ने उनका उद्धार किया। इतिहास सुना है, राजा अंग का नाम सुना है, बेटा हो गया नालायक बैन। ऐसा नास्तिक हुआ कि उसने राजा बनते ही सनातन धर्म को ही, सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। वो नाम ही बैन था, न अष्टव्यम न होतव्यम, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सब बंद करो, ये सब पाखंड है, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। और उसके खानदानी आज तक पैदा हो रहे हैं महाराज देश में। इसलिए संतान से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बलवान होती है ब्राह्मण। इसलिए बेटा बेटी का चक्कर छोड़ो, और यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो हम बताते हैं उपाय। क्या? बोले सन्यासे सर्वथा सुखम, हमारे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मही, आनंद से दुनिया में घूमेंगे। ब्राह्मण ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, सुनो महाराज, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एवं, ये संन्यास जीवन बहुत रूखा, ना बेटा ना बेटी ना पत्नी ना परिवार, ये भी कोई जिंदगी है? माफ करना महाराज जी, ये संन्यास धर्म आपके लिए ही ठीक है। मुझे आपसे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बस आशीर्वाद चाहिए कि बेटा हो जाए। अरे गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थ जीवन में बहुत आनंद है, बस बेटा बेटियों से भरा हुआ आंगन होना चाहिए, तब आनंद है। बाबा जी समझ गए इस पर भयंकर पुत्र का भूत चढ़ा है। तो सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे, अब बता ही देते, हम भी ज्योतिष के जानकार हैं। क्या? बोले हमने माथे की रेखा तुम्हारी पढ़ ली, स्पष्ट लिखा है सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती। इतना सुनते ही महाराज दुखी होके ब्राह्मण ने धरती में सिर पटक दिया। महात्मा घबरा के, क्या करे पंडित जी, मर जाओगे? पंडित जी बोले, महाराज जी मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आप मिले तो मुझे लगा कि अब मेरा कष्ट दूर करोगे, आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु आपने मुझे आशीर्वाद बेटे का नहीं दिया, तो अभी कपाल क्रिया कर लूंगा अपनी। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको ब्रह्महत्या लगेगी महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है, भगवान कछु लेना न देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे कोई ब्रह्महत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमें जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करते रहो। बोले नहीं, तो तग्रे शोक मूर्छिता, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, इन चरणों में छोड़ूंगा नहीं आपको। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब फंस तो गए हैं, क्या करें? तो बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में दे दिया। बोले अब नहीं मानते तो ले जाओ, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। अब तो पंडित जी खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी जरूर कृपा करेंगे। और 2-4 नियम बता दिए और पंडित जी फल लेके दौड़े दौड़े घरे। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी दौड़ के भीतर से आई, आज सवेरे से ही गायब है, लगता है तगड़ा माल लेके कहीं से आए। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। देवी जी ने माथा पटका, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार ला के आए हो मेरे लिए। फल नहीं खाया क्या मैंने आज तक? बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो बेटा हो जाएगा। ओहो ऐसा फल है, ये किसने दिया? अरे बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने दिया है, वो ऐसे वैसे नहीं, सीधे बागेश्वर धाम से लेके आया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चमत्कारी फल है। तो अब धुंधली ठहरी है, मेरे ऊपर बस में करने के लिए कोई जादू टोना किसी बाबा जी से करवा रहे होंगे, निश्चित इसमें कुछ गड़बड़ है। तो बोली अच्छा आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके भोग लगा के तब खाऊंगी। तो
बात समझ में भी आ गई, ठीक है खा लेना। विश्वास करके फल दे के पंडित जी तो इधर उधर हो गए और देवी जी फल लेके बैठ गई, खाऊं के ना खाऊं, क्या करूं। इतने में पड़ोसिन आ गई, बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी। अरे बहन तू खूब आ गई, मैं बड़ी परेशान हूं। पूरी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे ये फल लाए हैं, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा, तू बता मैं क्या करूं। बहन इसमें सोचने की क्या बात है, फल खाने से बेटा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी तो नहीं होने वाला, इतना क्यों सोच रही। नहीं नुकसान तो देखो, मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं ये सोच रही हूँ कि फल खाने से कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो मैंने ऐसा सुन रखा है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। पड़ोसिन बोली ठीक है नहीं भागना चाहिए, पर तुझे कहाँ भाग दौड़ करना है। बोले बहन वैसे तो कहीं नहीं भागना, पर घर में ही आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा क्या। बुरा समय कह के नहीं आता, भगवान जाने कब कौन सी स्थिति बन जाए भागने की, कभी भी भागा दौड़ी हो सकती है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, परंतु मैंने ऐसा भी सुना है सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। क्या ये बात सही है। पड़ोसिन बोली सुनी तो मैंने भी है, रहे होंगे। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मोल में नहीं ले सकती, मेरा बच्चा तो 5 साल भी कहीं रह गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। बहन मैंने एक बात और सुनी है, क्या कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ काम तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो बहन मेरा घर का काम कौन करेगा फिर। पड़ोसिन बोली ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना, होशियार है सब संभाल लेगी, कुछ महीनों की बात है। धुंधली बोली ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब जब आती है माल गायब करके ले जाती है, उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का ही कल्याण हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। उसने इतनी समस्याओं की लंबी लिस्ट गिना दी कि अंत में निर्णय लिया मैं तो इतना खतरा मोल नहीं ले सकती, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसिन बोली तेरी बुद्धि में आवे सो कर, तेरे को समझाते मेरी बुद्धि खराब हो गई, चली गई। इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने आ गई, पूरी कहानी इसने उसको भी सुना दी। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी कि इसके बेटा ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया। बहन तू पागल भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, सब बकवास है, बाबा लोग पागल बनाते फिरते, तू कहां बातों में आ जाती है। एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए। बोले हाँ, तो मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा और होने वाला है, अब की बार जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, उस पर तेरा ही नाम। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और फल तुम अपनी गैया को खिला दे। कितने साल से घर में बंधी है, आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, तो बाबा के फल में दम है तो परीक्षा भी हो जाएगी। देखे कितनी सही बात है, बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा। मुझ में तुझ में कोई अंतर है क्या, हम दोनों बहनें हैं। धुंधली बोली वाह बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। तुरंत गैया को फल खिला के पंडित जी से कह दिया महाराज मैंने फल खा लिया, बहुत फायदा हो रहा है। अब पंडित जी खुश, एक एक दिन गिनने लगे। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में चुपचाप धुंधली को लाके दिया। धुंधली ने पतिदेव को सवेरे बता दिया महाराज देखो रात में बेटा हो गया। अब पंडित जी खुशी में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। उसके 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा ही सर्वांग सुंदर बालक। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पंडित जी एक बेटा के लिए तरस रहे थे, अब गैया ने भी बेटा पैदा कर दिया। हमने तो पहली बार सुना गाय के बेटा हुआ है। पूरा गांव देखने के लिए आया, पंडित जी का आनंद दुगना हो गया। बच्चों के नामकरण किए, गाय के बेटे के कान गैया जैसे लंबे लंबे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखने वाले थे कि धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही रखोगे क्या। बच्चा मेरा है, 9 महीने पेट में रखा है तो नाम मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी। बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल।
गोकर्ण जी महान विद्वान बने और धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट। चोरी करने लगा, फिर डकैती डालने लगा, फिर अपहरण करने लगा, लूटपाट करने लगा। दुनिया के सारे पाप धुंधकारी ने किए। पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, इस नालायक ने मेरा तो नाम मिट्टी में मिला दिया, सब धन संपत्ति बर्बाद कर डाली। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मरने को चल दिए। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, नालायक क्यों पैदा हो गया। यही है दुनिया। तब गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ के पिताजी को बैठा के बड़े प्रेम से समझाया, पिताजी इस संसार का नाम ही है दुखालय, यहां कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। संसार में कोई सुखी नहीं है। आप किसी को भी पूछ के देख लो, जिसको आप परम सुखी मानते हो कि ये बड़े धनवान, इनकी इतनी फैक्ट्रियां, इतने बंगले, गाड़ी है, सब ये महाशय बहुत सुखी होंगे। उनसे पूछ के देखो जरा, टटोल के देखोगे, सो ही कहते हैं महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु घर में शांति नहीं है। भगवत कृपा से, भागवत की कृपा से हम लोग तो छोटे बड़े सब जगह जाते हैं, देश विदेश में, और बड़े बड़े करोड़पतियों में सबके घरों का यही हाल है। जहां आपने, क्योंकि साधु संत ब्राह्मण विद्वानों से लोग घर की बात बता देते हैं, घर की समस्या सुना देते हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों को। तो महाराज देखो अभी बंटवारा हुआ था, हमको केवल 1500 करोड़ मिले, सिर्फ 1500 करोड़ मिले, सब गड़बड़ हो गया। फलानी फैक्ट्री ले ली, फलानी फैक्ट्री ली, 1500 करोड़ हम तो लिख भी नहीं पाएंगे कितने होते हैं भाई। और इतना पा करके भी टेंशन करके रो रहा है, बताओ इतने ही मिले हमें। ये सच्ची बात बता रहे। तात्पर्य यह है कि हमको लगता है कि वो बड़े सुखी हैं, परंतु हम लोगों, देखो दुख की वैरायटियां अलग अलग है। दुखालय में, दुखालय का मतलब क्या है? जैसे औषधालय, औषधालय में जाओगे एक ही दवा थोड़ी होगी, तमाम बीमारियां, तमाम औषधियां। उसी प्रकार भोजनालय में अनेक प्रकार के भोजन सामग्री, ऐसे दुखालय में एक ही दुख थोड़ी मिलेगा। दुख की भी वैरायटियां अलग अलग होती है। गरीब का दूसरा दुख है, अमीर का दूसरा दुख है। गरीब का आता है कि महाराज भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, और अमीर कहता है महाराज भूख नहीं लग रही, खाने की इच्छा ही नहीं होती। दुखी दोनों ही हैं, तरीके दूसरे अलग अलग है। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, सामान्य लोगों की छोड़ दो, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती न, जिनको आप चक्रवर्ती नरेश सम्राट समझते हैं वो भी सुखी नहीं है। वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते, कब किसका आक्रमण हो जाए, गुप्तचर विभाग में किसका विश्वास किया जाए, कौन विश्वसनीय है वो। और जितना, अरे आज छोटे परिवार से ही आप समझ लो, एक छोटे से परिवार में ही कितने टेंशन होते हैं, और जो पूरे देश को चला रहा है उसको कितना टेंशन होगा। 17-18 घंटे काम करने वाले वो भी बेचारे ठीक से सो नहीं पा रहे, इतना देश के लिए पूरा मर मिट के काम कर रहे हैं, फिर भी दुनिया गाली दे रही है, अरे उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने देश को बेच खाया, उसने ऐसा कर डाला। दुनिया भर की गाली खानी पड़ रही है 18-18 घंटे काम करने के बाद भी। तो सब अपने अपने ढंग से, तरीके स्वरूप अलग अलग हैं, बाकी दुखी सब हैं, परेशान सब हैं। तो बेटा फिर सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः, जो नितांत एकांत में शांत पड़े अपने भगवान के भजन में मस्त है, वे संत ही सुखी हैं। तब आत्मदेव को वो महात्मा की बात याद आ गई, अरे बाबा जी ने पहले भी यही बात कही थी। बेटा अब समझ में आ गई बात, सच में संत ही सुखी है, पर क्या करें, भजन में मेरा मन ही नहीं लगता, मैं कैसे भजन करूं। तब गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया, देहिस्तिमां सरुदरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुताद्य सुसदा ममतां विमुञ्च
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। ये 2 श्लोकों में ही सूत्र रूप में सारा सार निकाल के दिया। जो विद्वान पुरुष होते हैं उन्हें बहुत व्याख्या करके समझाने की जरूरत नहीं, वो इशारों में समझ जाते हैं। इसलिए आत्मदेव भी परम विद्वान थे, इसलिए गौकर्ण जी ने सूत्र में ही उन्हें समझाया 2 श्लोकों में। देहिस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। ये जो देह है, जो मांस अस्थि और स्नायु आदि से बना हुआ है, सप्त धातु विनिर्मित है, इसमें बहुत आसक्ति मत करो, ये छोड़ना पड़ेगा। और जब शरीर लेके पैदा होंगे वही छोड़ना पड़ रहा है, तो शरीर के संबंधियों को तो छोड़ना ही छोड़ना है। जाया सुता दिशु, जाया और सुत, ये 2 में जब से अधिक आसक्ति होती है। पत्नी और पुत्र आदि और सब बाद के हैं। सर्वाधिक आसक्ति पत्नी में और पुत्र में होती है। ममताम विमुंच, आप इनको कहते हैं मेरे। ममता माने मम, मेरे है ये। इसी का नाम है अहमता ममता। अहमता शरीर में, ममता शरीर के संबंधियों में, रिश्तों में। इन दोनों को त्यागो और वैराग्य राग रसिको भव। वैराग्य के रसिक बनो। राग करके क्या मिला वो तो तुमने देख लिया पिताजी, अब वैराग्य से क्या मिलेगा उसका भी अनुभव करके देखो। अनिशम पश्य, ये सारा संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है। कोई शक्ति होती है, उसके नष्ट होने में उतना ही कष्ट होता है। दुकान पे कोई गमला रखा हुआ है और वो अचानक गिर के फूट गया, आपके सामने फूटा, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आपने देखा फूटते हुए, पर आपने उसे उठाया, पेमेंट करके खरीद लिया और फिर हाथ से खिसक गया, फिर फूट गया, फिर बड़ा कष्ट होगा। अरे राम राम, मेरा नष्ट हो गया। मेरापन जब जुड़ जाता है किसी वस्तु में, उसी के नष्ट होने का कष्ट होता है। और हमने मेरापन उन्हीं में जोड़ रखा है जो एक न एक दिन नष्ट होने ही वाले हैं, इसलिए हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। अविनाशी से प्रीति करो, जो नित्य हो, शाश्वत हो। उस परमात्मा से जब प्रीति हो जाएगी, उसमें ममत्व हो जाएगा, तो आपकी ममता सार्थक हो जाएगी। भगवान कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी मम पद बांध। सबकी ममता जो बिखेर रखी है इधर, ये मेरा मेरा मेरा, वो सब इकट्ठा करो और सबकी रस्सी बट करके मेरे चरणों से बांध लो अपनी ममता की डोरी, तो आपकी वो ममता सार्थक हो जाएगी। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये ममता राम जी में भी तो हो गई है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये ममता है। पर संसार की ममता जहां कष्टकारी होती है, वहीं भगवान के प्रति जब ममत्व बुद्धि हो जाती है, वो ममता सार्थक हो जाती है। वो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। उसका नाम भक्ति है। भगवान में जो ममता हो गए उसको ममता नहीं कहते, उसे भक्ति कहते हैं। लोक धर्मों का परित्याग करो और परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। साधु संतों का संग करो, भगवान की कथा प्रेम से सुनो। और आत्मदेव घर छोड़ करके जंगल में चला गया। 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के चरित्रों में रति करते हुए आत्मदेव का उद्धार हुआ। अब पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारा पीटा, सो धुंधली ने जाके कुआं में आत्महत्या कर ली कूद के। और गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी अकेला रह गया तो 5 वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया। चोर डकैती का जितना माल था उनको देने लगा। एक दिन 5 ने मीटिंग करी, माल बहुत है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, आज ही निपटाओ। पिला खिला करके सुला दिया और रात में रस्सियों में बांध दिया उसे पलंग से, और गला दबा के मारने की कोशिश करी तो इसने चिल्लाने का प्रयास किया। जैसे मुंह फाड़ के चिल्लाने लगा तो एक ने अंगारे मुंह में भर दिए आग के, और तड़फा तड़फा करके मार के वहीं गड्ढा खोद करके गाड़ दिया आंगन में, और 5 गायब हो गई।
गौकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके घर लौटे। रात्रि में अचानक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा, भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गौकर्ण जी बोले कौन हो भैया? तो जोर से रोने लगा। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ के मारा, सोई बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूं। कितने पाप किए जिसकी कोई गिनती नहीं। ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। उसी पाप के परिणाम ने प्रेत बना दिया। भैया मेरा उद्धार करो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। गौकर्ण जी बोले तेरे लिए तो मैं श्राद्ध करके आया हूं गया में। गौकर्ण जी बोले 100 श्राद्ध। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है जो गया के श्राद्ध से तर जाएंगे। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गौकर्ण जी बोले चलो हम कोई दूसरा उपाय करेंगे पर तुम्हारा उद्धार करके रहेंगे, ये वचन देते हैं। तो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर सोए नहीं, सोचते रहे क्या करूं। सवेरा हुआ, क्षेत्र के सारे विद्वान बुलाए, विद्वत गोष्ठी करी, सबके सामने समस्या रखी पर समाधान किसी से नहीं मिला। तब भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के गौकर्ण जी को जवाब दिया। क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गौकर्ण अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो उसे भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ। तब गौकर्ण जी प्रसन्न हो गए और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया और दुनिया भर के लोग आए। धुंधकारी भी आया, 7 गांठ के पोले मांस में घुस के कथा सुनने लगा। क्योंकि वायु प्रधान शरीर होता है भूत प्रेतों का, तो हवा में उड़ जाता था, तो पोले मांस में घुस करके कथा सुना। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती गई। सप्ताह संपन्न होते ही सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। एक दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवत पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को अपने विमान में बैठाया। गौकर्ण जी ने पूछा 1 मिनट, कथा सबने सुनी तो एक ही विमान क्यों आया, सबको क्यों नहीं? पार्षदों ने समझाया भैया और तो सब टाइम पास कर रहे थे, कल्याण की कामना से तो केवल कथा धुंधकारी नहीं सुनी, बाकी तो कोई व्यवहार निभाने आता है, कोई टाइम पास करने आता है। तब तो श्रोता सब उदास हो गए। गौकर्ण जी बोले आप उदास मत होइए, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाऊंगा। तब श्रावण शुक्ल पक्ष में पुनः आयोजन किया। पहले धुंधकारी के निमित्त था, अब की बार पूरे समाज के कल्याण की भावना से किया। तो दूसरी कथा का जब विराम हुआ, सप्ताह संपन्न हुआ, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात प्रभु ने प्रकट होकर के गौकर्ण को हृदय से लगा लिया। और जैसे अवधपुर वासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे प्रजा सहित रघुवंश मणि, ऐसे ही समस्त श्रोता समुदाय के साथ गौकर्ण जी भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगे दुर्लभम। सनकादि कहते नारद जी अब तुम ही बताओ, धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी भी पवित्र होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। और अंत में कथा श्रवण की विधि बतलाई। जैसे दवा दी जाती है तो विधि बताई जाती है, खाली पेट लेना है कि खा के लेना है कि दूध से लेना है। ऐसे ही जो भी भागवत की औषधि है उसकी विधि होती है। विधि क्या है? बोले सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त जब बढ़िया निकले तो बढ़िया किसी विद्वान के पास जाओ, जिसको वक्ता के रूप में वर्ण करो। वक्ता का लक्षण क्या है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो
वक्ता कार्योति निस्पृहा। वैराग्य में प्रतिष्ठित हो। संसारी प्रपंची होगा, वो आपके भीतर भी प्रपंच फैलाएगा। इसलिए वैराग्यवान वक्ता होना चाहिए। दूसरी बात, वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारक कथा श्रवेत। जो वैष्णव नहीं है, कथा कहने और सुनने का भी उसे अधिकार नहीं। अवैष्णव जब कथा सुनता है तो उसमें तमाम छिद्रान्वेषण करके मति भ्रमित करता है, उसकी मति और विकृत होती है। कथा तो मंथरा भी सुनती थी, राम जी के यहां तो हमेशा कथा होती थी, दरबार में कथा सुनती थी। और एक दिन कथा सुन करके उसी कथा का उदाहरण देख करके उसने माता कैकेयी को भड़काया। कद्रु बिनत दीन तुख तुम कौशला देव। उस दिन गुरु जी सुना रहे थे ना, कद्रु ने कैसा धोखा दिया था बिनता को, हैं? कद्रु जो सर्पों की मां है, उसने कहा सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उसकी पूंछ काली है। बिनता बोली सफेद है। बहस हो गई। बोले जो हारेगी वो दासी, बोले पक्की रही। अब पूंछ थी सफेद, कद्रु ने कह दिया काली। पता चला रात में, कह रही ये तो हमसे गलती हो गई, अब तो मैं दासी बनूंगी, सौत की दासी नहीं बन सकती। सर्पों से कहा तुम जाके लिपट जाओ। अपने बच्चों से सर्पों को लिपटा दिया और दूर से दिखा दिया, देख काली पूंछ है। बोले हाँ पूंछ तो काली, वैसे तो मैंने सफेद देखी थी। बोले जो भी हो काली है ना? बोले हाँ है। दासी बना दिया। कैसा छल पूर्वक अपनी सौत को दासी बनाया। आज वही छल कौशल्या तुम्हारे साथ कर रही है। वही कथानक सुना करके कैकेयी को भड़काया। तो भैया कथा तो सभी सुनते हैं, पर जो अवैष्णव होते हैं वो उसमें से उल्टे सीधे अर्थ निकालते हैं, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। पानी बराबर बरसता है, स्वाति की बूंद को चातक पीता है, और वही बूंद सीपी में गिर के मोती बनती है, वही गंगा झील में गिर के गंगा जल बन जाती है, वही सांप के मुख में गिर के जहर भी बन जाती है। इसलिए पात्रतानुसार कथा के परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। वैष्णव के मुख से सुने और वैष्णव बनकर के सुने। माने वैष्णव माने केवल विष्णु भक्ति ही नहीं होते। वैष्णव माने जो जो हमारे पंचदेव हैं। पंचदेव कौन कौन? सूर्य, ब्रह्मा, सूर्य को ही ब्रह्मा जी के रूप में माना जाता है। सूर्य, शंकर, विष्णु, शक्ति और गणेश। ये अंगुलियां 5 हैं, पर हाथ तो एक ही है। एक ही हाथ की ये 5 उंगलियां हैं। तो आप किसी भी तत्व को किसी भी रूप में मानते हैं तो आप भक्त हैं। इसलिए बाकी विष्णु भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव अर्थ उनमें रूढ़ हो गया है। बाकी शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव्य कहलाते हैं। बाकी तत्व एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसलिए भगवत भक्त जब कथा सुनता है तो कथा के वास्तविक तात्पर्य को समझकर सकारात्मक लाभ उसका मिलता है। वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठ जाए, फिर व्यक्ति विशेष के रूप में न देखकर उसे साक्षात व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में ही देखकर उसका अभ्यर्चन पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज, अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिटा दीजिए। सामर्थ्यानुसार व्रत लेकर के कथा सुने। कथा में ऐसा कोई नियम न ले जिससे कथा में बाधा पड़े। पता चला एक समय के भोजन का आपने नियम ले रखा है और जहां 5 बजे से घड़ी देखने लगे, दिखाने लगे महाराज सवेरे के भूखे हैं, जल्दी निपटाओ, तो आपका मन यदि भोजन में ही पड़ा है तो अच्छा है, भोजन करके ही आओ। स्पष्ट कह रहे, भोजनम तु बरमण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास से कथा में बाधा पड़े तो उपवास की आवश्यकता नहीं है, भले ही तुम 5 बार भोजन करके बैठो। परंतु प्रायः होता ही है कि भोजन करके जब हम आते हैं तो खर्राटे बजाते हैं, फिर नींद आती है, कथा में मन नहीं लगता। इसलिए एक समय फलाहार कर लेना चाहिए, फिर शाम को कथा के बाद खूब फलाहार करो। पर कथा के समापन में सभी श्रोताओं को हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन की बात सुनकर के नारद जी ने बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश। प्रहलाद जी ताली बजाते प्रकट हो गए। उद्धव जी मजीरा लेकर आ गए
और सनकादिक जय जयकार करने लगे। स्वयं अर्जुन ने प्रकट होकर के स्वरों का आलाप भरना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र ने मृदंग बजा करके ताल दिया। सुखदेव भगवान प्रकट होकर के भागवत के श्लोकों का गायन करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ताता थैया करके नाचने लगे। अद्भुत अलौकिक नाम संकीर्तन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होकर के संकीर्तन का दर्शन करने लगे। आइए अब हम और आप भी